iOS 26.2 का अपडेट आ गया है आप सबके लिए। iPhone 11 और उससे पहले जितने भी डिवाइसेस हैं उन पे मिल जाएगा आपको iOS 26.2। और अगर बात करूं iPhone SE सीरीज की तो वहां पे iPhone SE 2 और उसके ऊपर वाले जो डिवाइसेस हैं सब में आपको iOS 16.2 अभी के अभी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो चार चीज़ें जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ अपडेट वाली, उन्हीं को बता देता हूँ। यहाँ पे जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे पिछली बार किसी के पास 12 GB आ रहा था, किसी के पास 11 GB, किसी के पास 15 GB और कईयों के पास 7 GB भी था। ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर हो, तो आपको उसकी वरी नहीं करनी है। तो जो भी साइज़ हो आपको अपडेट कर लेना है। फीचर सबके लिए सेम ही रहेंगे। जो ओल्डर डिवाइसेस हैं वहाँ पे एक दो फीचर में भी मिसिंग हो, बट जो नए डिवाइसेस हैं उन पर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे अगर आज आप ये सेटअप देख रहे हो तो अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं इंडिया में हूँ, क्यों हूँ वो मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में। मेरे पापा की डेथ हो गई थी 9 नवंबर को, तो इसलिए मैं अभी इंडिया में हूँ और अभी एक होटल में हूँ और ये सेटअप से मैं काम चला रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है तो मैं मिस नहीं करना चाहता था। बहुत ही टफ है बट काम तो चलता रहता है। खैर अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करूं यहाँ पे क्या नया है। यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, बट छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अब जो लॉक स्क्रीन की क्लॉक है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट है उसकी जो ओपेसिटी है, कितना ट्रांसपेरेंट आप उसको रखना चाहते हो, टिंटेड या फिर फ्रॉस्टेड लुक देना चाहते हो, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। किस तरीके से आपको जाना है, लॉक स्क्रीन पे होल्ड करके रखना है और कस्टमाइज पे करना है क्लिक, और उसके बाद ये जो क्लॉक आ रही है क्लॉक के ऊपर आपको करना है टैप, और टैप करने के बाद आपको ये जो नीचे स्लाइडर दिख रहा है इससे आप कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो या एकदम फ्रॉस्टेड लुक देना चाहते हो। तो अगर आपको लिक्विड ग्लास वाला लुक पसंद है तो बिल्कुल नीचे ले जाओ स्लाइडर को, अब लिक्विड ग्लास वाला लुक है, और अगर एकदम टॉप पे रखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्रॉस्टेड लुक। तो जो भी आपको पसंद है, अब एक और ऑप्शन आपके पास आ गया है iOS 26.2 के अंदर। और लिक्विड ग्लास वाला जो चीज़ है iOS 26.2 के अंदर भी एप्पल ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जितनी भी ऐप्स हैं, अब जब एक मेन्यू से सेकेंडरी मेन्यू के ऊपर जा रहे हो, ओपन एंड क्लोज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक नया एनिमेशन देखने को मिलेगा iOS 26.2 के अंदर। उसके अलावा अगर आप ओपन करते हो मेजर ऐप में अगर आप लेवल पे जाते हो तो अब यहाँ पे भी आपको एक लिक्विड ग्लास वाला डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। सही है ना? कैसा लग रहा है मेजर ऐप के अंदर? ये भी एक नई चीज़ आई है। इसके अलावा अगर आप एयर ड्रॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो एयर ड्रॉप को जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर करता हूँ एवरीवन फॉर 10 मिनट्स, अब आप अननोन कॉन्टैक्ट्स के साथ वन टाइम कोड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप एवरीवन फॉर 10 मिनट्स पे टैप करोगे आपको एक ऑप्शन आएगा, कोड जनरेट होगा, जो सामने वाला होगा उसको वो कोड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आप एयर ड्रॉप जो है वो यूज़ कर पाओगे। और एक बार जब आपने किसी के साथ कनेक्ट कर लिया तो 30 डे तक वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। और आप इसको रिवोक भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एयर ड्रॉप में जाना है, और एयर ड्रॉप में जाने के बाद मैनेज नॉन एयर ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स, इस पर क्लिक करना, और जिसको भी आप रिवोक करना चाहते हो वहीं से आप कर पाओगे। इसके अलावा एनिमेशंस की बात हो रही है तो अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर में आते हो, यहाँ पे जो शो लेस है या फिर क्लियर ऑल नोटिफिकेशंस है, यहाँ पे भी लिक्विड ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा iOS 26.2 के अंदर। और यहाँ पे अगर आप जाते हो एक्सेसिबिलिटी में, एक नई चीज़ यहाँ पे आ गई है। एक्सेसिबिलिटी में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आपको जाना है ऑडियो एंड विजुअल में, और एकदम नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लैश फॉर अलर्ट्स। यहाँ पे जब काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा जब उनको मैसेज आता है या फिर जब उनका कॉल आती है तो ये फ्लैश लाइट ऑन होती है, तो अब आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप फ्लैश फॉर अलर्ट्स को ऑन करते हो तो आप LED फ्लैश कर सकते हो कि फ्लैश यहाँ पे जले, या स्क्रीन कर सकते हो, या फिर फ्लैश और स्क्रीन दोनों जो है वो चले जब भी कोई आपको अलर्ट आए। बट मैं कहूँगा इसको ऑफ ही रखो क्योंकि बैटरी काफ़ी ज़्यादा पिएगा। बट जिन लोगों को चाहिए उनके लिए एक नया ऑप्शन आ गया है iOS 26.2 के अंदर। उसके अलावा अगर आप जाते हो एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पे आप जाते हो डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज़ के अंदर, आपने रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी ऑन किया हुआ है, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट ऑन किया हुआ है, और अब आप जाते हो बाहर, आप जाते हो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और यहाँ पे ये जो लिक्विड ग्लास वाला लुक है ना, अगर टिंटेड पे टैप करते हो तो अब आपको ये बताएगा, वार्न करेगा कि आपको ऑफ कर देना है, तब आप यूज़ कर पाओगे टिंटेड वाला मोड। तो ये भी नई चीज़ है 26.2 में। और उसके साथ ही अगर आप जाते हो रिमाइंडर्स ऐप के अंदर, अब यहाँ पे अगर आप एक रिमाइंडर सेट करते हो तो यहाँ पे एक नया सेक्शन आ गया है अर्जेंट का। अगर मैं इस पर करता हूँ टैप तो अब अलार्म बजेगा जो भी आपने टाइम और डेट सेट करी हुई होगी। ये एक नई चीज़ आ गई है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो रिपीट पे अगर आप टैप करते हो तो कितनी देर बाद आपको अलार्म चाहिए वो भी हो सकता है, आर्ली, डेली, वीकडे, जो भी आप करना चाहो। तो ये एकदम नई चीज़ आई है अभी रिमाइंडर्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप जाते हो सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप जाते हो ऐप्स में जाने के बाद आप जाते हो रिमाइंडर में, यहाँ पे एक नया सेक्शन आ गया है अर्जेंट रिमाइंडर्स। अगर आप इसको करते हो ऑन तो कंप्लीट फ्रॉम अलार्म, स्नूज की जगह पे अलार्म को सेलेक्ट कर सकते हो, और जब आप पूरा से घुमा के अलार्म को बंद कर दोगे
तभी जो है आपका जो रिमाइंडर है वो खत्म होगा। तो ये एकदम नई चीज़ आई है iOS 26.2 में। और एप्पल के अगर आप पॉडकास्ट ऐप को यूज़ करते हो तो अब जो आपकी पॉडकास्ट ऐप है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी आपके लिए चैप्टर्स, बट ये अभी सपोर्ट करता है सिर्फ यूएस इंग्लिश को। तो जो भी पॉडकास्ट यूएस इंग्लिश में है, जैसे इम्पल्सिव हो गया या और कौन सा होगा, जो रोगन का हो गया, उसके अगर आप सुनते हो तो वहाँ पे जो पॉडकास्ट है उसके चैप्टर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए बना देगा पॉडकास्ट ऐप। और अगर आप एप्पल न्यूज़ यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो टुडे टैब है उसके ऊपर ही आपको सारे सेक्शंस दिख जाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स, टेक, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो ऊपर से ही टैप कर आप डिफरेंट सेक्शंस को एक्सेस कर पाओगे। और जो भी सॉन्ग्स आपने एप्पल म्यूजिक से डाउनलोड किए हैं अब उनके अंदर ऑफलाइन लिरिक्स का भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है या फ्लाइट मोड पे हो तो भी आप जो लिरिक्स हैं उनको एक्सेस कर पाओगे एप्पल म्यूजिक के अंदर। ये एकदम नई चीज़ आई है iOS 26.2 के अंदर। और अगर आप फ्री फॉर्म ऐप यूज़ करते हो तो वहाँ पे टेबल्स का भी सपोर्ट अब आ गया है। मुझे प्लीज़ बताना जो लोग भी फ्री फॉर्म ऐप यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए आप करते हो, क्योंकि मैंने आज तक पर्सनली नहीं यूज़ किया, तो आपके यूज़ केस के बारे में मैं जानना डेफिनेटली चाहूँगा। बट जिन लोगों को टेबल्स का सपोर्ट चाहिए था फ्री फॉर्म ऐप में वो आ गया है। अगर आप गेम्स ऐप यूज करते हो तो गेम्स ऐप के अंदर काफी सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि कैटेगरीज आ गई हैं, साइज फिल्टर आप लगा सकते हो कि 1 GB से नीचे गेम चाहिए, 1 GB से ऊपर का। और इसके अलावा सेटिंग्स के अंदर एक नया सेफ्टी अलर्ट वाला सिस्टम आ गया है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाते हो उसके बाद जाते हो नोटिफिकेशंस में और यहाँ पे अब आपको एक नया सेक्शन दिखेगा इनहैंस सेफ्टी अलर्ट्स। तो ये आपको बताएगा वार्निंग्स, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, जैसे अर्थक्वेक आ गया है या कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हैं, तो उसके बारे में आपको ये बताएगा। और ये जो सेटिंग है ये रीजन स्पेसिफिक है, तो मतलब हर कंट्री में नहीं चलेगी, कुछ में चलेगी कुछ में नहीं। उसके अलावा ऐप लाइब्रेरी में कुछ बग फिक्सेस थे, लैग वगैरह काफ़ी लोगों को आ रहा था, वो यहाँ पे एप्पल ने कर दिया है फिक्स। और अभी जो अपडेट है वो आ गया है, आप लोग अभी वेट कर सकते हो, इंस्टॉल अभी मत करना, थोड़ी देर वेट करो। 1 या 2 दिन में मैं रिपीट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, अगर मैंने कोई फीचर मिस कर दिया होगा वो भी आपको बता दूंगा, और कैसा इसका रिजल्ट आ रहा है वो भी आपको बता दूंगा। मेरे पास यहाँ पे इस वाले फ़ोन के अंदर RC वर्जन है और यहाँ पे बैटरी का भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, बैटरी लाइफ भी बढ़िया है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो हीटिंग है, हीटिंग का भी कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा, अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। अब बस मैं 1-2 दिन लूँगा और आपको फिर फाइनल रिव्यू दूंगा कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। अभी के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग होल्ड कर सकते हो, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो बहुत ही बड़ा हो जिसके बिना आपकी ज़िंदगी रुकी हुई हो, बहुत ही छोटे छोटे माइनर से अपडेट्स हैं, बट यही है नया सब कुछ iOS 26.2 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई एम रियली सॉरी इस सेटअप के लिए, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा है। बट डोंट वरी, CES की जो वीडियोज़ है हिंदी में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। CES के टाइम तक मैं लास वेगास पहुँच जाऊँगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।